हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, तो आप लोग को अभी वैसे प्रश्न कवर करना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो हम आज लेके आए आप लोग का क्लास 12th हिस्टोरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए, वैसे प्रश्न लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लेना और जितना भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो को दोबारा आप लोग देख के रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही VBI है। और ये सब ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, तो ये सब ऑब्जेक्टिव रिलेटेड आपका मुगल काल से। किससे? मुगल काल से आप लोग का रिलेटेड ये सब प्रश्न है। और ये कम से कम मुगल चैप्टर से कम आप लोग का एग्ज़ाम में तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ही। मुगल काल से रिलेटेड कम ही बताए हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से जितना भी प्रश्न आप लोग यहाँ कवर कराया जाएगा अच्छे से याद कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ सब है ये सब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे से बैठे एक जगह बैठ जाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आप लोग का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पर, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। भारत में जो है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। है प्यारे बच्चों, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बाबर। कौन थे? बाबर। और कब हुआ था भारत में मुगल वंश की स्थापना? तो 1526 में हुआ था। कब? 1526 में, जिस टाइम पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की लड़ाई हुई थी किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। और उसी टाइम बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराया था, और उसी टाइम भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश के पहला संस्थापक कौन थे? तो वो थे कौन? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है मुगल जो है भारत में कब आया। मुगल भारत में कब आया? 1520 में, 1530 में, 1526 में, 1540 में। तो अभी आप लोग को पता है कि मुगल जो भारत में कब आया था? 1526 में आया था। कब? 1526 में आया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? फैजी ने, बाबर, अकबर, अबुल फजल। तो तुजुक ए बाबरी जो है किसने लिखी? तो तुजुक ए बाबरी ये जो लिखी बाबर ने लिखी। कौन लिखी? बाबर ने लिखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है अकबर का वजीर कौन था। अकबर का जो वजीर था वो कौन था? बैरम खां, मुनीम खां, टोडरमल, अब्दुल रहीम। तो अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर था बैरम खां। कौन था अकबर का वजीर? बैरम खां था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। यहाँ पर लिखा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में। तो औरंगजेब जो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? वो दक्षिणी भारत में बिताया। कहाँ बिताया? दक्षिणी भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में। तो सभी को पता होगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था। आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। तो आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब। औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आईन अकबरी किसकी रचना है।
आइन ए अकबरी जो है किसकी रचना है? अकबर की, अबुल फजल की, फैज़ी की, अब्दुर रहीम खाना की। तो आइन ए अकबरी जो है ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अबुल फजल की। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके हम लोग फटाफट कवर करते जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब, जितना भी कवर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अभी से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मुमताज़ महल जो है वो किसकी पुत्री थी? बैरम खां की, आसिफ खां की, महावत खां की, अब्दुल रहीम की। तो मुमताज़ महल जो है, मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? मुमताज़ महल जो ये आसिफ खां की पुत्री थी। किसकी थी? आसिफ खां की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आसिफ खां की पुत्री थी कौन? मुमताज़ महल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी आप लोग को शुरू में वही बताया गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब? 1526 में। और इसी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। क्या किया था? हरा दिया था। और उसी टाइम भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सब। और यहाँ पर सवाल में पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1526 में। अगर आप लोग को पूछ ले कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरी युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध पूछ ले कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1556 में आपका हुआ था क्या? पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है अकबर जो है निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर, चित्तौड़ पर। तो अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। किस पर? मेवाड़ पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी, फरिश्ता, मोहम्मद खां, मुल्ला दाऊद। तो अकबर के समकालीन जो इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी था। कौन था? बदायूनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का जो है सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी। तो देखिए मुमताज़ और शाहजहां की पुत्री का नाम था, तो वो जहां आरा भी मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री थी, रोशन आरा भी, गौहर आरा भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी थी। मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो इनमें से सभी, यानी जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी थी उसकी पुत्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? गायिका, नर्तकी, लेखिका, नायिका। तो गुलबदन बेगम जो ये कौन थी? तो आप सभी को पता होगा गुलबदन क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। क्या लिखा है गुलबदन बेगम? हुमायूं नामा लिखा है, ठीक है। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम। तो ये क्या होगा? लेखिका होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लेखिका है। हुमायूं बेगम कौन थी? तो लेखिका है ये गुलबदन बेगम। यहाँ पर पूछा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो है वो लेखिका थी। कौन थी? लेखिका थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 12वां, 14वां, 7वां, 5वां। तो बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो वो 5वां था। कौन सा था? 5वां था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी?
लाडली बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी? मुमताज़ की, नूरजहाँ की, जहाँआरा की, आसमा बेगम की। तो लाडली बेगम जो किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम जो है नूरजहाँ की पुत्री थी। किसकी थी? नूरजहाँ की पुत्री थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नूरजहाँ की। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहाँ की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी किसने बनाया? शाहजहां, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। क्या है फिर बच्चों, यहाँ पर लिखा है दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी। तो दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो वो रहती थी जहां आरा। कौन रहती थी? जहां आरा रहती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जहां आरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने कराया? रोशन आरा, गौहर आरा, जहां आरा, किसी ने नहीं। तो दिल्ली में जो है चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने कराया था। किसने कराया था प्यारे बच्चों? जहां आरा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो वो जहां आरा ही रहती थी। और दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो वो जहां आरा ने ही करवाया थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा जो है किसने लिखा? अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल हमीद लाहौरी, निज़ामुद्दीन अहमद। तो बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। कौन लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हुमायूं नामा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया? हुमायूं नामा का जो है अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया? जैरेट ब्लैकमैन, हेनरी बेब्रिज, ग्रांट डफ। तो हुमायूं नामा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया था? तो वो हेनरी बेब्रिज ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेब्रिज ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में जो है अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सजदा, पायबोस, इनमें से सभी। तो दरबार में जो है अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये सभी था। कौन कौन सा था? कॉर्निश भी थे, कॉर्निश भी था, सजदा भी था, पायबोस भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का जो है भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी। तो हुमायूं का भाई कौन था प्यारे बच्चों? हुमायूं का भाई जो है कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। हुमायूं का भाई ये सभी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? हुमायूं के आग्रह पर, बाबर के आग्रह पर, अकबर के आग्रह पर, अबुल फजल के आग्रह पर। तो गुलबदन बेगम जो किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो वो अकबर के आग्रह पर। किसके आग्रह पर लिखा था? अकबर के आग्रह पर। और गुलबदन बेगम कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है ये एक लेखिका, और क्या लिखी थी? तो ये हुमायूं नामा लिखी थी। क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है यास्सा यानी राजकीय नियम। यास्सा यानी राजकीय नियम किसने लागू किया था? यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तैमूर, चंगेज खां, अकबर, बाबर। तो यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? चंगेज खां ने लागू किया था। किसने लागू किया था? चंगेज खां ने लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने जो है किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? 1564 में, 1562 में, 1589 में, 1581 में। जो है किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था प्यारे बच्चों? तो वो चलाया था 1562 में। कब? 1562 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है जीतल क्या था?
जीतल जो है ये क्या था? शस्त्र, वाद्य यंत्र, सिक्का, उपाधि। तो जीतल सभी जानते होंगे कि जीतल एक प्रकार का प्राचीन सिक्का था। क्या था? प्राचीन सिक्का था। और ये किस चीज़ से बनी हुई थी जीतल? तो ये तांबा से बनी हुई थी। किस चीज़ से? तांबा से। ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ अवस्थित है? अजमेर में, विजयनगर में, आगरा में, दिल्ली में। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आगरा में। कहाँ है? आगरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? धर्म, शांति, सार्वभौमिक शांति, विरासत। तो सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। क्या होता है? सार्वभौमिक शांति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो है वो वित्त मंत्री कौन था? मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, बिरबल। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज़ खां को, नादिर शाह को, हेमू को, बाजीराव को। तो 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो है हेमू को हराया था। किसको? हेमू को हराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है जहांगीर का शासन काल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी, 1530 से 1556 ईस्वी, 1605 से 1627 ईस्वी, 1556 से 1605 ईस्वी। क्या आप लोग को जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो आप लोग देखिए, शुरू से समझिए। आप लोग देखिए, सबसे पहले भारत में कौन आया प्यारे बच्चों? कौन सा मुगल वंश आया था? तो बाबर आया था। कौन आया था? बाबर आया था। ठीक है। और कब आया था? तो अभी आप लोग हम बताएं कि बाबर जो है वो 1526 में आया था। कब आया था? 1526 में। तो वो शासन कब से चलाया होगा? तो 1526 से वो शासन चलाया होगा। तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक वो शासन चलाया था। कौन? बाबर। बाबर 1556 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। कौन किया? बाबर ने किया। यहाँ लिख देते हैं आप लोग को। ठीक है। बाबर ने 1526 से 1530 में शासन किया। तब बाबर का, उसका बाद बाबर का बेटा आया। कौन है? बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं वो चलाया था 1530 से 1556 तक। कब? 1530 से 1556 तक बाबर का बेटा हुमायूं शासन किया था। ठीक है। उसके बाद हुमायूं का बेटा आया अकबर। कौन? अकबर। और वो क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। कब? 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर का बेटा आया जहांगीर। कौन? जहांगीर। और जहांगीर क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को बता दिए कि बाबर शासन क्या था 1526 से 1530 तक। और बाबर का बेटा हुमायूं क्या था 1530 से 1556 तक। और हुमायूं का बेटा अकबर ने किया था 1556 से 1605 ईस्वी तक। और अकबर का बेटा जहांगीर ने किया था 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में पराजित किया था हुमायूं को। किसको? हुमायूं को पराजित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा वो कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन नीचे दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो वो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा, सोन। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो वो किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो जजिया किससे लिया जाता था प्यारे बच्चों? तो जजिया जो वो व्यापारियों से लिया जाता है। किससे? व्यापारियों से। हिंदू के व्यापारियों से, मुस्लिम से जजिया नहीं लिया जाता था, हिंदू व्यापारियों से। और इसे खत्म किसने किया ये कानून को? तो ये कानून को खत्म किया था अकबर। किसने खत्म किया था जजिया को? अकबर ने खत्म किया था। ठीक है। अकबर ने जजिया कर को हटाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। तो अकबर ने जो है टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है। प्यारे बच्चों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया?
ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से हम लोग ये पढ़ते हैं कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अपनी बीवी की यादगार में, मुमताज महल की यादगार में बनवाया था ताजमहल शाहजहां ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं। तो भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, दीन ए इलाही संबंधित है किससे? दीन ए इलाही जो वो संबंधित है किससे? जहांगीर से। यानी दीन ए इलाही का जो ये चलाया था तो किससे, कौन चलाया था? जहांगीर ने या फिर अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। तो दीन ए इलाही संबंधित किससे प्यारे बच्चों? तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। किससे संबंधित है? अकबर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोग को। यहाँ पर पूछा गया है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अभी आप लोग को पता है कि जजिया जो वो हिंदुओं से लिया जाता था और इसे हटाया था कौन? अकबर ने। किसे, कौन हटाया था इसे? अकबर ने हटाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जो है वो खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। तो यहाँ पर पूछा क्या गया आप लोग को सवाल में कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमि सुधार व्यवस्था। क्या हो जाएगा? भूमि सुधार व्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों। यहाँ पर लिखा है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की जो है वो रचना किसने की? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, अबुल फजल इब्न बतूता। तो हम सभी को पता है कि अकबरनामा की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप लोग को बता दिया शुरू में कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। और भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और कैसे हुई थी आप लोग को बता दिया हम शुरुआत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा। नीचे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, तुजुक ए बाबरी, किताबुल हिंद, रोहिला। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है बाबर की आत्मकथा का नाम? तुजुक ए बाबरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? फौजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम, बैरम खां। तो अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चों? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने? बहादुर शाह जफर को जो है उखाड़ फेंका था किसने? मराठों ने, सिखों ने, अंग्रेजों ने, जाटों ने। तो बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने प्यारे बच्चों? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। और 1857 में क्रांति में इसको कैद कर लिया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को कब्जा किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल कितना ऑब्जेक्ट कवर किए? टोटल 50। कितने किए थे? कुल 50 ऑब्जेक्ट हम लोग कवर किया। और ये सब प्रश्न काफ़ी वीवीआई है प्यारे बच्चों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न ये सब है, मुगल से रिलेटेड काफ़ी वीवीआई प्रश्न है सब। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जितना हो सके और भी रिवाइज कर लो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो जम के, ताकि वो भी अच्छे से याद कर ले। और प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है। सबसे पहले आप लोग के लिए चुनिंदा प्रश्न लाना पड़ता है, जो आप टकराने का चांस बढ़ता है उसको अच्छे से हम लोग को टाइपिंग करके पीडीएफ बनाना पड़ता है, तब आप लोग को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, जितना भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पढ़ाया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।